नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो कल की वीडियो में मैंने 6 ट्रेड के बारे में बताया था। जो एसएसबी ट्रेडमैन 2020 की वैकेंसी जो चल रही है उसका फाइनल लिस्ट का इंतज़ार है काफ़ी सारे लड़कों का, जितने मेडिकल क्वालिफाई कर गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सअप भी करते हैं कि कब इसका लिस्ट आएगा। तो और जो वीडियो बन रहा है, कई ट्रेड पे वीडियो बन गया है, वेटनरी ड्राइवर, कुक। कल तो 6 ट्रेड का एक ही साथ वीडियो बना दिया और उसमें बताया कि किस किस कैटेगरी से कितने फाइट कर रहे हैं जनरल में। क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ओबीसी के लड़के जो जनरल में फ़ाइट कर रहे हैं। जनरल में हर एक ट्रेड में देख रहे हैं बहुत कम कैंडिडेट जो जनरल के हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। बाकी सब ओबीसी के ही उसमें क्वालिफाई हो रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो चलिए आज भी बात करेंगे। आज 2 ट्रेड पे बात करेंगे, एक होगा वाटर कैरियर और एक होगा सफाई वाला। इन दोनों ट्रेड के बारे में बात करेंगे कि किस कैटेगरी से कितने लड़के जनरल में फ़ाइट कर रहे हैं और इसमें संभवतः मतलब मेरिट कितनी जा सकती है। ये मेरिट लड़के जो कमेंट करते हैं उसी को देख करके हम बताते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी बता दें। तो यदि जो भी जितना मिनिमम आपका जितना नंबर बन रहा है आप लोग कमेंट करिएगा। चाहे आप वाटर कैरियर से हों चाहे सफाई वाले से हों, कमेंट कर दीजिएगा। सबका मिला करके एक वीडियो लाएंगे, उसमें बताया जाएगा कि एवरेज कितना तक मतलब मेरिट जा सकती है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। वीडियो में यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें एक एक पॉइंट देखते हैं कि किस कैटेगरी से कितने लड़के फाइट कर रहे हैं और कट ऑफ संभवतः कितनी इसमें जा सकती है, कितने पे गई है मेडिकल के लिए, इन सब के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे सफाई वाले के बारे में। सफाई वालों में जनरल और मेल और फीमेल दोनों की इसमें वैकेंसी है और दोनों का लिस्ट एक ही में आया है। क्योंकि उस लिस्ट में मैंने देखा, चाहे वो जनरल का हो चाहे ओबीसी एससी एसटी, सब में मतलब उसी लिस्ट में लड़कियों का भी नाम है और लड़कों का भी नाम है। तो ऐसा नहीं है, मेरिट तो अलग अलग लगेगी लेकिन सबका लिस्ट में नाम एक ही है। और कमेंट भी देखे हैं, कुछ लड़कियां भी कमेंट किए हैं अपना नंबर, कुछ लड़के भी कमेंट किए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें जनरल के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें मेल के लिए 35 वैकेंसी है और इसमें फीमेल की 12 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के इसमें 47 वैकेंसी है। इनको अगर देखा जाए 3 गुना तो 141 लड़कों को पास करना था, लेकिन इसमें से मात्र 14 लड़के कमेंट किए हैं। मात्र 14 लड़के पास किए गए हैं। देखिए, मात्र 14 लड़के ही पास किए हैं इसमें जनरल के, इसलिए बहुत सारे कमेंट ओबीसी के ही आ रहे हैं, जनरल के बहुत कम ही कमेंट आ रहे हैं। तो इसमें अभी इनको 127 कैंडिडेट और जनरल का मतलब लेना था, लेकिन उनके जगह पे ये ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, एससी वाले उसमें फाइट कर गए हैं। इसके वजह से इनका नंबर ज़्यादा है, इसके वजह से उसमें ये जा कर के कवर कर लिए हैं। तो हम आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस 8 वैकेंसी है मेल में, 1 है फीमेल में। कुल मिलाकर 9 वैकेंसी है। 27 लोग को बुलाना था लेकिन इसमें 30 लोग को बुलाया गया है। 3 गुना बुलाना था, 30 को बुलाया गया है। लगभग 3 लड़के इसमें, 3 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं जनरल में। तो 3 तो उतना कोई मायने नहीं रखता है। ये जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं ये अपने में ही रहेंगे, इसमें से कोई उसमें नहीं जाएगा। 3 कोई मायने नहीं रखता है उतना, तो मेडिकल में ही बाहर हो जाएंगे। तो ओबीसी के बारे में अगर देखा जाए तो मेल में 31 वैकेंसी है और फीमेल में 10। कुल मिलाकर के 41 वैकेंसी है और 123 कैंडिडेट इसमें बुलाना था मेल फीमेल मिला करके, लेकिन इसमें 225 कैंडिडेट बुलाए गए हैं मेल फीमेल मिला करके। इसमें 102 कैंडिडेट एक्स्ट्रा बुलाए गए हैं। सबसे ज़्यादा ओबीसी के कैंडिडेट उसमें फाइट कर रहे हैं जनरल में। इसमें भी देखिए 102 कैंडिडेट ऐसे हैं, 3 गुना के बाद 102 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल में फ़ाइट कर रहे हैं। इनका जनरल के बराबर मेरिट है, नंबर है। जितना कटअप जनरल की लगी है उससे अधिक है या बराबर में है, तब जा कर के ये लोग उसमें फ़ाइट कर रहे हैं। और कैसे फ़ाइट किया जाता है इसका कुछ रूल भी है, वो सब बता दिए हैं। जैसे उम्र में छूट नहीं लिया हो लड़का, और लड़का हो या लड़की उसका नंबर ज़्यादा हो जाए तो जनरल में फ़ाइट हो जाएगा। तो एससी के बारे में अगर देखा जाए तो 9 वैकेंसी मेल में है, 4 फीमेल में है। कुल मिलाकर के 13 वैकेंसी है और इसमें 39 को बुलाना था लेकिन 48 को बुलाया गया है मेल फीमेल। 9 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं उसमें। तो 9 कोई ज़्यादा नहीं है। एससी और एसटी, कल मैंने वीडियो में बताया कि एसटी वाले हर एक कैटेगरी में
हर एक कैटेगरी में एसटी की मेरिट बहुत कम जाएगी, क्योंकि इनको उतने ही लड़के मिले हैं, कहीं कहीं तो बहुत मतलब जितना ज़रूरत है उससे कम ही मिले हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए कुल 7 पोस्ट है मेल फीमेल, मेल में है 6 और फीमेल में है 1, तो इसमें 21 को बुलाना था और 21 ही मिले हैं इनको। मतलब टोटल जितना इनको ज़रूरत था उतना मिले हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिला है। कई जगह तो कल मैंने जो वीडियो में बताया 5 पोस्ट है एसटी का, तो 5 ही कैंडिडेट वहाँ पे मिले हैं मेडिकल के लिए। अगर उसमें से कोई अगर एक डिसक्वालीफाई हो गया, मेडिकल अनफिट हो गया, तो पता चलेगा कि उनका सीट खाली चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से लड़के फाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है 117 पोस्ट टोटल हो रहा है, इसका 3 गुना 351 बन रहे हैं, लेकिन 338 कैंडिडेट मेडिकल के लिए बुलाए गए थे। 338 में से बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल फिट हुए होंगे और बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल अनफिट भी हुए होंगे। तो सबसे ज़्यादा फाइट इन ओबीसी वालों में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ओबीसी के जो जाएंगे जनरल में मात्र 14 कैंडिडेट ही बुलाए गए हैं मेडिकल में, क्योंकि इनको कैंडिडेट नहीं मिले जनरल में। बाकी ये सब जो है उसमें फ़ाइट कर गए। कई लोग मतलब पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कि जनरल की पोस्ट तो टोटल 47 है और इसमें 14 कैंडिडेट इनको मिले हैं, तो क्या इन 14 लोगों का जो 14 हैं, इन 14 सबका मतलब सीट फिक्स हो गया कि अब ये मतलब जितने ये सेलेक्ट हो गए हैं, जो मेडिकल फिट हो गए हैं, अब इनको मतलब छटने का कोई चांस नहीं है। उनको हम बता दें कि इनका भी छटने का चांस है। कैसे? मान लीजिए अगर जनरल की मेरिट गई है 75 पे, ठीक, और ओबीसी से बहुत सारे बंदे 75 नंबर ला रहे हैं, 75 प्लस ला रहे हैं, 80 तक ला रहे हैं, बात एक समझिए, मतलब 75 प्लस ही हैं, और जनरल की गई है इतने पे, और ये भी हैं 102 हैं, तो मान लीजिए कि 3 गुना बना दे रहे हैं इसमें, तो 3 गुना से अगर एक बाहर हो गया 1 गुना, तो 2 गुना लड़के अगर बच गए, उसमें से ओबीसी वाली रहेंगे और ये भी रहेंगे, तो मेरिट को बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए कि 14 में से कुछ बंदे जिनका मेरिट 75 नंबर ही है, 75 है या 76 है, ठीक, 1 नंबर अधिक है, और मेरिट चली गई 77 पे जनरल की, तो जिनका 75 था 76 था, भले वो जनरल के हैं, वो लोग तो बाहर ही हो जाएंगे। क्योंकि भाई जब मेरिट 77 पे जाएगी, आपका 77 नंबर है नहीं, तो इसमें से भी लोग बाहर हो जाएंगे, और जो ओबीसी में से 77 को क्वालिफाई करेंगे, 77 नंबर लाए हैं, 77 प्लस हैं, वो सारे इसमें जाके कवर कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिनका नाम आ गया वो सभी लोग जनरल के फिट हो गए हैं, तो मेडिकल फिट हो गए हैं, तो सब लोग का वहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। अगर इसमें देखा जाए कट ऑफ के बारे में सफाई वालों में, तो सफाई वालों में कट ऑफ के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स को देखते हुए अपने सारे वीडियो का कमेंट्स देखा है, तो उसमें से जनरल का कोई कमेंट हमें नहीं मिला है। जनरल के सिर्फ 14 ही कैंडिडेट हैं और वो लोग कमेंट किए ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले भी कमेंट किए हैं, एससी वाले भी कमेंट किए हैं और एसटी वाले भी कमेंट किए हैं। इसमें सबसे पहले बता दें, एसटी में मुझे 68 नंबर वाला कमेंट मिला है कि 68 पर मैंने मेडिकल फिट हूँ, तो इससे नीचे नहीं मिला है। और एससी में मुझे 70 वाला मिला है, 78 वाला मिला है एससी में। मतलब देख लीजिए कितने इसमें लड़के कितना ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। मतलब मिनिमम यहाँ पे 70 नंबर वाला मिला है, इससे नीचे है कि नहीं है इसको हम कह नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई है, अगर कमेंट नहीं किया है, तो फिर हम कैसे कह दें कि इसके नीचे कोई नहीं है। हो भी सकता है। ओबीसी के बारे में अगर बात करें तो मुझे बहुत सारे कमेंट तो ओबीसी से ही आए हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ओबीसी में ही पास हुए हैं। 76 नंबर, 74 नंबर, 72 नंबर, 73 पे फीमेल, 83 नंबर, इतने नंबर वाले ओबीसी में मिले हैं। ये 83 अगर इनका डेट ऑफ बर्थ इस क्राइटेरिया में आएगा तो ये तो जनरल में जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में मुझे 72 नंबर वाला कैंडिडेट मिला है और इसका कोई नहीं मिला है जनरल का इसलिए नहीं मिला है कि मात्र 14 कैंडिडेट हैं, बहुत जनसंख्या बहुत कम है 14, इसीलिए ये लोग कमेंट नहीं किए हैं। कोई कमेंट भी किया होगा तो अपना कैटेगरी नहीं बताया होगा, बस ऐसे नंबर कमेंट कर दिया होगा। तो अगर मान लीजिए ये 72 नंबर है तो 73-74 पे ये भी होंगे, 74-75 पे ये भी होंगे, यही अंदाज़ा लगा सकते हैं। 74 पे होंगे नहीं तो
75 पे होंगे। तो ये जनरल की हो गई। इसी में एक भाई साहब कमेंट किए हैं, उस कमेंट को हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि वो मतलब कमेंट में पूरे दावे के साथ मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लिखे हैं मैसेज कि भाई साहब मतलब कान खोल कर सुन लो, मेरे इतने हैं। पहले उस कमेंट को देखिए। तो देखिए एक भाई साहब कमेंट किए हैं कि कान खोल कर सुन लो, 74 सही है मेरे, पर मेडिकल लिस्ट में नाम नहीं आया था। तुम लोग बोल रहे हो कि ओबीसी में 72 वाला लड़का मिला था, यार मजाक की कोई सीमा होती है। फिर इसके एक नीचे कमेंट आया है, उसको भी दिखाते हैं। यहाँ पे फिर भाई साहब को एक रिप्लाई दिए हैं, बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हो, मेरे साथ 74 वाले बहुत बंदे थे। और फिर इनके रिप्लाई में ये बता रहे हैं कि सुन भाई अपने नंबर दो, मतलब ये अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहे हैं दो, अपना आंसर की भेज रहे हैं, उसमें तुम मेरे नंबर गिन लेना। फिर से एक यहाँ पे कमेंट दिखा रहे हैं हम आप लोगों को कि यहाँ पे 72 वाला मुझे मेडिकल में मिला था, 3 लड़के उसके उस दिन थे, मतलब जिस दिन इनका मेडिकल था उस दिन 72 वाले भी मिले थे। और ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 72 मेरिट नहीं गई है, 74 तक उनका नाम नहीं आया है, लेकिन 72 तक मेरिट गई है। मेडिकल कब था, तो ये बता रहे हैं कि मेडिकल 6 तारीख को था इनका। उसके नीचे इनका मेडिकल 6 तारीख को था। उसके बाद से उसके नीचे फिर से किए हैं कि हमारे, ये दूसरा कोई है, ये कमेंट किए हैं कि हमारा 7 को था और एक 72 वाला लड़का का 4 को भी था। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि 72 वालों का भी है। ये भाई साहब कमेंट किए हैं कोई यूआर स्वीपर का भी मिला क्या। मतलब इसमें जनरल वाले कमेंट नहीं किए हैं, जनरल से बहुत कम लड़के पास किए गए हैं। भाई साहब का कहना है कि मेरे 74 नंबर बन रहे हैं, फिर भी मेरा नाम नहीं आया है, और तुम लोग कह रहे हो कि 72 पे मेरिट गई है। तो उसके रिप्लाई में भी बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मेरे साथ 72 वाले थे, मेरे साथ थे। तो एक कमेंट और इधर बहुत सारे कमेंट आए हैं कि 72 वाले भी हैं। तो ये तो कंफर्म है, या तो वो झूठ बोल रहे होंगे कि 74 है, या कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया होगा, उनका नाम नहीं आया होगा, या तो वो जनरल में काउंट हो गए होंगे। अगर वो जनरल में काउंट हुए होंगे तो कंफर्म हो गया कि जनरल की मेरिट तब 75 गई है, तब 74 पे नहीं गई है। तो कुछ इस तरह से इसका मेरिट गया है। तो हमें तो लग रहा है कि ये कट ऑफ जो है सफाई वालों का एकदम हाई कट ऑफ ही जाने वाला है, क्योंकि सफाई में लड़के बहुत सारे लड़के फॉर्म भरते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम नहीं रहता है। जैसे वेटनरी का हुआ तो वेटनरी में शुरुआत में लड़के डर गए थे कि डॉक्टरी लाइन में मतलब कुत्तों के बारे में, इंजेक्शन दवा वगैरह के बारे में पूछा जाएगा, तो कुछ इस तरह से उतना हार्ड हुआ नहीं। जैसे कुक का हुआ तो उसमें कुक में बनवाया जाता है, खाना वाना बनवाया जाता है, रोटी बनवाया जाता है, सब्जी मसाला वसालों का नाम पूछा जाता है। तो जो ये सब जानते हैं वही सब उसमें जाएंगे। बाकी बार्बर में जानते हैं, बाल काटना आपको आता है, बाल काटना तो बाल काटिए। तो इसीलिए इसमें क्या है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है, ये तो सफाई वाला है तो सफाई का काम सब कोई कर लेता है, इसलिए इसमें ज़्यादा भीड़ होती है। वही हाल इसमें होता है वाटर कैरियर में, ये कुक के असिस्टेंट होते हैं, मतलब कुक वालों के साथ रहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं। अगर इसके बारे में देखा जाए तो वाटर कैरियर में जनरल की बात करें तो 44 मेल में वैकेंसी है और फीमेल में 5 है, कुल मिलाकर के 49 वैकेंसी है। 3 गुना अगर देखा जाए तो 147 बन रहे हैं, लेकिन मात्र 17 कैंडिडेट पास किए गए हैं। जनरल में 130 कैंडिडेट इसमें फाइट कर रहे हैं जनरल में, जो कि EWS, OBC और SC से। तो EWS में 10 मेल में है, 1 फीमेल में है, कुल 11 वैकेंसी है और इसमें 37 कैंडिडेट पास किए गए हैं। 4 कैंडिडेट इसमें फाइट कर रहे हैं, तो 4 उतना कोई मायने नहीं रखता है, उसमें से उतना तो मेडिकल में ही अनफिट हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा फाइट कर रहे हैं OBC में, हर एक कैटेगरी में 27 मेल में है, 3 फीमेल में है, कुल मिलाकर 30 वैकेंसी है। 90 कैंडिडेट को बुलाना था, लेकिन 206 कैंडिडेट को बुलाया गया है। 116 मेल फीमेल मिला करके 116 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं वाटर कैरियर में। अगर देखा जाए SC में तो 14 मेल में है और 2 फीमेल में वैकेंसी है, टोटल 16 वैकेंसी है। लेकिन 48 बुलाना था, लेकिन 54 बुलाया गया है। 6 कैंडिडेट मतलब फाइट कर रहे हैं जनरल में, तो ये भी उतना कुछ नहीं है। EWS और ये जो पास हुए हैं कैंडिडेट वो अपने में ही फाइट करेंगे,
तो अगर ये कम है तो इसका मेरिट उतना नहीं बढ़ेगा, इनका भी उतना नहीं बढ़ेगा जनरल का और ओबीसी का। एसटी का देखा जाए तो टोटल मेल फीमेल मिला करके 7 वैकेंसी है, मेल में 6 और फीमेल में 1। 21 कैंडिडेट को बुलाना था लेकिन इनको मात्र 19 कैंडिडेट ही मिले हैं, मात्र 19 कैंडिडेट मिले हैं। हर एक वीडियो में बताते आ रहे हैं कि एसटी वालों की मेरिट बहुत कम जाने वाली है और एसटी जो भी क्वालिफाई कर गए हैं, मेडिकल फिट हो गए हैं, उन लोगों का ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेगा, बहुत कम ही नंबर बढ़ेगा और इनको नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो अगर इनके बारे में देखा जाए, कट ऑफ के बारे में, तो इनका मैंने बहुत चेक किया वाटर कैरियर में, तो बहुत कम ही कट ऑफ लड़के मुझे नंबर बताए हैं। तो यदि आप वाटर कैरियर से हैं और इसका कट ऑफ सटीक जानना चाहते हैं कि कहाँ तक इसकी कट ऑफ गई है, कितना और बढ़ सकती है, तो आप लोग किसी भी कैटेगरी से हो, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप लोग अपना नंबर कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में इसको बता दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट चेक किए हैं उसमें मिला ही नहीं मुझे। यहाँ पे मुझे सफाई वाले मिले हैं, तो कैसा इसमें फ़ाइट है, किस तरह से इसमें लड़के जनरल में फ़ाइट कर रहे हैं, आप लोग देख ही लिए होंगे। तो हर एक वीडियो को देखते हुए जैसे ही सबका ट्रेड हो जाएगा तो कुल मिला करके एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि कितने प्लस में नंबर रहेंगे तो सही रहेगा। इस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर के 4-5 नंबर अगर प्लस में है, जो मेरिट पहले ही हाई चली गई है, जैसे ये मेरिट पहले ही हाई चली गई है तो इसमें बहुत कम नंबर बढ़ेंगे। जो मेरिट पहले लो गई है उसमें ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांस होते हैं। तो ये तो ट्रेड वाइज अलग अलग कट ऑफ लगने वाली है, सबका तो एक साथ लगेगा नहीं। जीडी की तो वैकेंसी है नहीं कि एक साथ कट ऑफ लगा करके नंबर के हिसाब से पोस्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ इस तरह से आपका ये आज का ये वाटर कैरियर और सफाई वालों का कट ऑफ रहा। तो इसमें आप नंबर अपना कमेंट करिए, अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।